Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 9th क्लास की इंग्लिश बुक बिहाइव का जो 6th चैप्टर है माई चाइल्डहुड उसके क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। और डियर्स, इसके लेसन की एक्सप्लेनेशन मैं पहले करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 9th क्लास का फुल सिलेबस मिलने वाला है। तो डियर्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वेयर वाज अब्दुल कलाम्स हाउस? अब्दुल कलाम का घर कहाँ था? अब्दुल कलाम्स हाउस वाज सिचुएटेड इन मॉस्को स्टेट इन रामेश्वरम। अब्दुल कलाम्स हाउस, अब्दुल कलाम का घर था सिचुएटेड स्थित इन मॉस्को स्टेट मस्जिद वाली गली में, इन रामेश्वरम रामेश्वरम में। व्हाट डू यू थिंक दिनामनी इज द नेम ऑफ? आप क्या सोचते हैं कि दिनामनी किसका नाम था? दिनामनी किसका नाम था? दिनामनी में एपीजे अब्दुल कलाम अखबार में जो हेडलाइंस होती हैं वो हेडलाइंस पढ़ता था, तो दिनामनी अखबार का नाम था। गिव अ रीजन ऑफ योर आंसर। तुम्हारा जो आंसर है उसका एक कारण भी बताइए। तो देखते हैं रिप्लाई कैसे होगा। आई थिंक दिनामनी इज द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर। मैं सोचता हूँ कि दिनामनी एक अखबार का नाम था। रीजन, द एथर वुड ट्रेस द स्टोरीज। जो लेखक था वो कहानियों को ट्रेस किया करता था आउट अबाउट द वार, युद्ध के बारे में। टोल्ड बाय हिज ब्रदर इन लॉ, जो उसका बहनोई था वो उसे बताता था। जलालुद्दीन इन द हेडलाइंस इन दिनामनी, दिनामनी की हेडलाइंस में। क्वेश्चन 3 है, हु वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड? अब्दुल कलाम के स्कूल के फ्रेंड कौन कौन थे? व्हाट वर दे लेटर बिकेम? वो बाद में क्या बने? तो कौन थे? अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स वर रामानंद शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाशन। ये उसके स्कूल के दोस्त थे। रामानंद शास्त्री टूक ओवर द प्रीस्टहुड। प्रीस्टहुड मतलब पुजारी का जो काम होता है वह। तो रामानंद शास्त्री ने पुजारी का काम ले लिया था। ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम मंदिर में। फ्रॉम हिज फादर, अपने पिताजी से। अरविंदम जोइन द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। जो पिलग्रिम्स थे, धार्मिक यात्री यात्रा करने के लिए आते थे, उनके लिए वो ट्रांसपोर्ट का काम अरेंज किया करता था। थर्ड, शिव प्रकाशन बिकेम ए केटरिंग कंडक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे। जो शिव प्रकाशन था वो साउथर्न रेलवे में कैटरिंग कंडक्टर, मतलब वहाँ पे जो खाना बनाने का कॉन्टैक्ट लेते हैं वह बन गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वैग? अब्दुल कलाम ने अपनी पहली वैग, वेज मीन्स वेतन, कैसे कमाया था? तो देखिए कैसे कमाया था। अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वैग। अब्दुल कलाम ने अपनी पहली वेज, अपनी पहली वेतन प्राप्त किया था। बाय कैचिंग द न्यूज़पेपर्स, अखबारों को कैच करके। बंडल्स दैट हैड टू बी थ्रोन, जो बंडल फेंके जाते थे। आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन से। बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में। इट वॉज बिकॉज द ट्रेन हाल्ट, ये इस कारण था कि जो ट्रेन थी वो हाल्ट हो गई थी एट रामेश्वरम स्टेशन, रामेश्वरम स्टेशन पर। मतलब जो ट्रेन थी अब रामेश्वरम स्टेशन पर नहीं रुकती थी, वह सस्पेंडेड, वो सस्पेंड हो गई थी, स्थगित कर दिया गया था वहाँ पे रुकना उसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, हैड ही अर्न एनी मनी बिफोर दैट? हैड ही अर्न, क्या उसने कमाया था? एनी मनी, कोई पैसा। बिफोर दैट, इससे पहले। इन व्हाट वे, और किस तरीके से? इन व्हाट वे मतलब किस तरीके से उसने पैसे कमाए थे। यस, हाँ, ही हैड आल्सो अर्न सम मनी, उसने कुछ पैसे कमाए थे। बिफोर दैट, इससे पहले। ही यूज टू कोलेक्ट द टर्मिंट सीड्स, जो टर्मिंट सीड होते हैं, इमली के बीज होते हैं, उनको वह कलेक्ट किया करते थे। एंड सोल्ड दैम, और उनको बेच देते थे। टू अ प्रोविजनल शॉप, एक प्रोविज़न की शॉप पे, मतलब एक पंसारी की दुकान पे। मॉस्को स्टेट में। ए डेज कलेक्शन, और एक दिन का जो इकट्ठा किया गया सामान था। वुड फैच हिम,
उन्हें दिलाता था। एन आना, एक आना। एन ओल्ड इंडियन कॉइन, एक पुराना भारतीय सिक्का। वर्थ अबाउट 6 पैसा, जिसकी जो कीमत है वो लगभग 6 पैसे के बराबर थी। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इन शॉर्ट पैराग्राफ। अब जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट पैराग्राफ में ही उसका रिप्लाई करना है। हाउ डज द एथर डिस्क्राइब, लेखक ने कैसे वर्णन किया हिज फादर, हिज मदर एंड हिमसेल्फ, अपने पिताजी का, अपनी माताजी का और अपने आप का। तो सबसे पहले देखिए हिज फादर। हिज फादर जलालुद्दीन, उनके जो पिताजी थे जलालुद्दीन, हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन, उनके पास ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन मतलब स्कूली शिक्षा उनके पास ज़्यादा नहीं थी। नोर मच वेल्थ, ना ही बहुत ज़्यादा पैसा था। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेज, इन कमियों के बावजूद भी ही हैड ग्रेट इंटेंट विजडम, उनकी जो आंतरिक बुद्धिमत्ता थी बहुत ज़्यादा थी। एंड ए ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और आत्मा की बहुत ज़्यादा जो सच्ची उदारता उनमें थी। His simple father used to avoid all essential comforts and luxuries. उसके जो साधारण से पिताजी थे वो सब अनावश्यक कंफर्ट्स को और लग्जरीज को, ऐशो आराम की चीज़ों को अवॉइड किया करते थे। नेक्स्ट है हिज मदर, माँ के बारे में उन्होंने क्या कहा। ही हैड एन आइडल मदर, उसकी एक आदर्श माँ थी, माँ जो थी वो आदर्श थी। असी अम्मा, नाम था असी अम्मा। ही डिड नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द पीपल, ही डिड नॉट रिकॉल, वो याद नहीं कर पाते हैं द एग्जैक्ट नंबर, सही सही संख्या, ऑफ द पीपल, लोगों की। सी फेड एवरी डे, जिन्हें वह प्रतिदिन फेड, खाना खिलाते थे। बट ही वॉज क्वाइट श्योर, लेकिन उन्हें पक्का यकीन है दैट फॉर मोर आउटसाइडर ईट विद दैम, बहुत ज़्यादा बाहर वाले उनके साथ खाना खाते थे, देन द मेंबर ऑफ देयर ओन फैमिली पुट टुगेदर, जितना कि उनके परिवार के सदस्य कुल मिलाकर होते थे। हिमसेल्फ, अपने आप के बारे में क्या कहा है। ही वॉज वन ऑफ द मैनी चिल्ड्रन, वह बहुत सारे बच्चों में से एक था। ही वॉज ए शॉर्ट बॉय विथ रेदर डिसगस्टिंगस लुक्स, वो छोटा सा लड़का था और बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने वाला नहीं था। डिस्टिंगिश का मतलब होता है भद्दा सा दिखने वाला बच्चा था। ही वॉज बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, वह लंबे और सुंदर माता पिता के पैदा हुआ था। दे लिव्ड इन देयर एंसेस्ट्रल हाउस, वो अपने एंसेस्ट्रल हाउस, पूर्वजों के जो घर था, पैतृक जो घर था, उसी में रहते थे। विच वॉज बुल्ट टू द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 19वीं शताब्दी के मध्य में बना था। तो डियर्स, ये थे अपने चाइल्डहुड के कुछ क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, और बाकी जो क्वेश्चन आंसर बचते हैं उनके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट बना दूंगी, बिकॉज एक वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम, डाउट, क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों को भी पढ़ाएं तो शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली आप तक पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।